सो कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ ऑफ एथिक्स को. सो वी आर ऑन द चैप्टर 7. ठीक है, पब्लिक सर्विसेज, वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो सिलेबस में क्या लिखा हुआ है वो एक बार देख लेते हैं. सो सिलेबस में लिखा है स्टेटस एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या आती हैं सिविल या पब्लिक सर्विस वैल्यूज़. ठीक है, क्या स्टेटस एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं सिविल पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ की. एथिकल कंसर्न्स या एथिकल डिलेमास क्या आते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में. लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस को हम किस तरीके से एक सोर्स मान सकते हैं एथिकल गाइडेंस का. अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस. स्ट्रेंथनिंग एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस, किस तरीके से हम स्ट्रेंथन करें. एथिकल इश्यूज़ क्या है इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग में. कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो अब थोड़ा सा इस पेपर से ही सिलेबस से थोड़े से कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, जैसे कि एथिकल कंसर्न्स, एथिकल डिलेमास, ये बहुत अच्छे कीवर्ड हैं. देन एथिकल गाइडेंस, कॉन्साइंस, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस. ठीक है, मॉरल वैल्यूज़, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, चलो वो तो है, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं. ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है एज पर द यूपीएससी. नाउ सबसे पहले बात करते हैं स्टेटस एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ की, कि क्या स्टेटस है और क्या वैल्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे एसोसिएटेड है किसके साथ, सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ के साथ. तो स्टेटस तो आपको पता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे हमारे वैल्यूज़ जो हैं गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है. आर्टिकल 311 है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, हम कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारी गिवन है कुछ वैल्यूज़. कंडक्ट रूल्स हैं, फिर जो अलग से कंडक्ट रूल्स लाए गए हैं सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स इस तरीके से, उनमें भी हैं. सेकेंड ईआरसी एक कमीशन बैठा था, उसने भी रिपोर्ट्स निकाली थी और उसने भी कहीं ना कहीं एम्फेसाइज करा था कुछ वैल्यूज़ पे. तो ये हमारा स्टेटस है. अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स क्या है हमारी वैल्यूज़ में, मतलब प्रॉब्लम्स क्या है कि वैल्यूज़ को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फिर कहाँ पे लैक कर रही है हमारी प्रॉब्लम, किन वजहों से. तो सबसे पहला है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिक्स जो है घुस चुके हैं. जो पॉलिटिशियन है वो ब्यूरोक्रेसी को अपने अंडर मानते हैं और उनसे काम करवाते हैं. करप्शन है ऑफकोर्स. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है. बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, किसकी सुने, है ना. दो इंटरेस्ट हैं, पब्लिक की सुने, प्राइवेट की सुने, पॉलिटिशियन की सुने, अपनी सेफ्टी देखे. डिक्लाइन इन पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का जो भरोसा है वो इस वजह से गिरता जा रहा है. रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म्स, बदलाव नहीं चाहते हैं बहुत ज़्यादा, कैसे हैं, स्टेटस क्यू में रहना चाहते हैं. लैक ऑफ सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच नहीं है. तो ये सारे वैल्यूज़ जो हैं इनके होने के कारण जो है वो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की जो वैल्यूज़ हैं वो डिग्रेड हो रही हैं, कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है ब्यूरोक्रेसी का, करप्शन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, डिक्लाइन हो रहा है लोगों का ट्रस्ट, रेजिस्टेंस है, रिफॉर्म नहीं चाहते और ना ही सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो बेसिक चीज़ हमने देखी. एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हो जाते हैं अगर कोई ऑनेस्ट ऑफिसर होता है तो, लाइक अशोक खेमका शो सिस्टमैटिक चैलेंजेस, और बहुत सारी सिस्टमैटिक चैलेंजेस, सिस्टम में ही खराबी है, कोई एक इंसान बदले भी तो कैसे. ठीक है. सेकेंड हमने बात करती है एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास की. तो क्या डिलेमास है जब अराइज कब होते हैं, जब जनरली हमें दो रॉन्ग या फिर दो राइट में से एक को चूज़ करना पड़ता है, तब हमारे डिलेमास अराइज होते हैं. डिलेमास का मतलब ये होता है कि क्या करें, दो परिस्थिति आ गई है सामने, दो रोड आ गए हैं, विच रोड टू टेक. जैसे लीगलिटी वर्सेस मॉरलिटी, कि कोई चीज़ लीगल तो है लेकिन मे बी वो मॉरल ना हो, और वो मॉरल नहीं है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें. पब्लिक ड्यूटी वर्सेस पर्सनल वैल्यूज़, अपने भी वैल्यूज़, अपने भी घर परिवार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तबीयत ठीक नहीं है, फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लेकिन ड्यूटी पे भी जाना है. लॉयल्टी वर्सेस कॉन्साइंस, लॉयल्टी रखें अपने सिस्टम के साथ कि करप्शन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर कॉन्साइंस अपने अंतरात्मा को सुने. सो ये सारे कुछ डिलेमास हैं, ये अराइज होते हैं. एग्जाम्पल्स हैं ये सारे. ठीक है, तो ये सारे भी कीवर्ड है. लीगलिटी वर्सेस मॉरलिटी, पब्लिक ड्यूटी वर्सेस पर्सनल वैल्यूज़, लॉयल्टी वर्सेस कॉन्साइंस. अब गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हो तो कैसे डिलेमास या कैसे कंसर्न्स आपको देखने को मिलेंगे. प्रेशर फॉर पॉलिटिकल लॉयल्टी, आप पे प्रेशर क्रिएट किया जाएगा कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी से क्या रहें, लॉयल रहें. वर्सेस आपको न्यूट्रलिटी को भी फॉलो करना है कि आपको तो न्यूट्रल होकर काम करना था, अगर कोई गलत है तो गलत, सही है तो सही. बैलेंसिंग सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एग्जांपल रॉ है, वहाँ पे आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ेगी. कुछ चीज़ें हैं जो हर एक चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं बताई जा सकती, लेकिन ट्रांसपेरेंसी, आप समझो आरटीआई से काम करके आए हैं वहाँ पे, तो या फिर हैं तो सीआईसी से,
सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से आए हैं वहाँ पे काम करके, तो आपके मन में एक ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। तो क्या करें, पब्लिक को जानने का भी तो हक है, लेकिन वहीं पे सीक्रेसी, तो इसके बीच में भी बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट आता है। रिसोर्स अलोकेशन, कि पैसों का यूज़ कैसे करें, वेलफेयर करें या फिर फिजिकल डिसिप्लिन, पैसा नहीं है उधारी बढ़ाएं या फिर लोगों का भला करें और ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स लाके। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, ऐसे डायलेमास हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल फेस करते हैं। दीज आर पॉलिटिकल लॉयल्टी वर्सेस न्यूट्रलिटी, सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी, वेलफेयर वर्सेस फिजिकल डिसिप्लिन। नाउ प्राइवेट में कैसे डायलेमास को फेस करते हैं कोई, तो प्रॉफिट मोटिव वर्सेस CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक कंपनी है, वो अपना सोचे कि प्रॉफिट कमाना है, या फिर ऐसा होता है कि प्रॉफिट का कुछ पैसा 10% कुछ आपको क्या करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, मतलब सोसाइटी के भले के लिए आपको देना पड़ता है कि वो करें। डेटा प्राइवेसी या फिर बिजनेस एक्सपेंशन, हम जो डेटा है उसको प्राइवेट रखें लोगों की, सो दैट प्राइवेसी का, राइट टू प्राइवेसी का ठीक मतलब वायलेशन ना हो, क्या फिर बिजनेस का एक्सपेंशन करें कि उस डेटा को यूज़ करके, उस डेटा को बेच के हम अपने बिजनेस में फ़ायदा मुनाफा कमाएं। सो डिलेमा भी आ सकता है। एग्जांपल, इम्प्लीमेंटिंग लैंड एक्विजिशन एक एग्जांपल है, जिसकी डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। आप कोई डैम कर रहे हो, है ना, कोई डैम बना रहे हो, आप यू आर प्रिपेयरिंग अ डैम। जो डैम आप बना रहे हो, वहाँ पे आप डैम बना रहे हो डेवलपमेंट के लिए क्या, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले जंगल था, जंगल में बनाया, तो वहाँ पे जो लोग थे, जो एनिमल हैं, मतलब वहाँ पे जो ट्राइब्स रह रही हैं, फॉरेस्ट है, इन सब का कितना नुकसान हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको डेवलपमेंट करना है या फिर आपको डिस्प्लेस करना है इन सब चीज़ों को। इसमें सोचना भी अपने आप में क्या है, एक डिलेमा ही तो है। समझ आया। तो डिलेमास मीन्स जब आपको दो सही या दो गलत में से कुछ चूज़ करना पड़ता है। डिलेमास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, प्राइवेट में अलग, पब्लिक में अलग, ठीक है। सबके एग्जाम्पल में देखिए हमने क्या देखा, कैसे डिलेमास होते हैं, जैसे कि एक पब्लिक सर्वेंट के लिए कैसे हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस सीक्रेसी, पॉलिटिकल अलाइंस रहें या फिर न्यूट्रलिटी दिखाएं, ठीक है, या फिर जो पैसा है उसको फिजिकल डिसिप्लिन में यूज़ करें, फिर वेलफेयरिज्म में यूज़ करें। तो ये सारे डिलेमास हैं जो एक पर्सन फील करता है। प्राइवेट में जैसे कि CSR को मेंटेन करें या प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट कमाएं, बिजनेस को एक्सपेंड करें, या फिर डेटा प्राइवेसी को मेंटेन करें, ठीक है। और जनरल जो हर कोई एक तरीके से करता है, तो वो है दैट इज़ पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। अपनी वैल्यूज़, अपनी भी कुछ वैल्यूज़ होती है इंसान की। लीगलिटी वर्सेस मॉरलिटी, कोई लॉ है वो लीगल है लेकिन मॉरल ना हो, फिर उसका क्या करें। तो तब भी तो आपको, क्योंकि डिस्क्रिशन मिलता है, डिस्क्रिशन है ना, डिस्क्रिशन लेड टू डिलेमास, और डिलेमास से ही क्या होता है हमारा, दैट इज़ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। नाउ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कॉन्साइंस। तो ये चीज़ है, जो कानूनी रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और कॉन्साइंस, दो चीज़ें अपने अंतर की आत्मा, दोनों ही एक तरीके से सोर्स हैं एथिकल गाइडेंस का। दोनों ही क्या करती हैं, मिलके क्या करती हैं, गाइड कर रही हैं किसी पब्लिक सर्वेंट को, दैट इज़ इन द एथिकल वे। कैसे कर रही हैं, जैसे कि लॉज हैं या रूल्स हैं, कंडक्ट रूल्स हैं, लोकपाल एक्ट है, RTI है, वो ट्रांसपेरेंसी लाता है। लोकपाल है, करप्शन को चेक ऑन लगा रहा है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, करप्शन को चेक ऑन लगाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये भी जो पैसा है उसको मिसयूज़ को रोकती है। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स है, हर जगह एक तरीके से काम हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एथिकली गाइड कर रहे हैं किसी पब्लिक सर्वेंट को, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ में यहाँ पे लिख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटीज़ है आप यहाँ पे लिख सकते हो ना। कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब है आपके खुद की अंदर आत्मा। इंटरनल कंपास है, ये भी तरीके का क्या है, इंटरनल कंपास है, जो गाइड करता है कि क्या सही है ना। जहाँ पे लॉज हमारे साइलेंट है, एम्बिगियस है, लॉज में कन्फ्यूजन है, लॉज कुछ बोलते ही नहीं उसके बारे में, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे। तो ये इंटरनल कंपास है, एक तरीके से आपको ये क्या करें, गाइड करेंगे, ठीक है। आपका अंतरात्मा भी आपको गाइड करेंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी डिस्क्रिशनरी डिसीजंस में। एग्जांपल, IAS ऑफिसर है दुर्गा शक्ति नागपाल, जिन्होंने एक्शन लिया अगेंस्ट द इलीगल सैंड माइनिंग। तो किसके चलते लिए, एक तो लॉ भी था एंड प्लस में कॉन्साइंस को हेल्प करते हैं। तो लॉ और कंसाइंस दोनों ने ही उनको गाइड किया टू टेक द एथिकल एक्शन। सो गुड एग्जाम्पल, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो लॉज भी, रूल्स रेगुलेशंस भी और कॉन्साइंस दोनों ही क्या कर रही हैं, एथिकली गाइड करते हैं किसी भी पर्सन को, ठीक है। लॉज अपनी तरीके से करते हैं और कॉन्साइंस अपनी तरीके से। एग्जाम्पल किसका लिखेंगे, IAS दुर्गा शक्ति। आगे देखते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी क्या है, जवाबदेही, ठीक है। डायमेंशंस क्या है, अलग अलग टाइप की हो सकती है। पॉलिटिकल, जिसमें आप लेजिस्लेचर को, है ना, MLAs MPs को जवाब देते हो। एडमिनिस्ट्रेशन, जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिस डिपार्टमेंट में, जिस मिनिस्ट्री में आप काम करें उसको जवाब देना पड़ता है। लीगल, जिसमें आप कोर्ट्स, CAG, CIs, इन सबको आप देखते हो। एंड सोशल मीन, जब आप मीडिया, सोशल, सिविल सोसाइटी को जवाब देना पड़ता है। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग डायमेंशन है हमारे अकाउंटेबिलिटी की। तो जो एक पब्लिक सर्वेंट होता है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होती, सिर्फ पब्लिक से नहीं होती, पॉलिटिकल से भी होती है, लीगल भी होती है, अलग अलग टाइप की होती है।
एथिकल गवर्नेंस क्या है? एथिकल मतलब जिसमें एथिक्स हो, गवर्नेंस, ऐसी गवर्नेंस जो एथिक्स के साथ चल रही है, तो उसको हम कहेंगे एथिकल गवर्नेंस, जिसके मेन 3 पिलर्स हैं। ये डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, सिटीजन पार्टनरशिप। एग्जाम्पल RTI एक्ट है, वो कहीं ना कहीं लीगल अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर रहा है ना। एक लॉ से अकाउंटेबिलिटी आ रही है वहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज़ इट। स्ट्रेंथनिंग एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस। अब किस तरीके से हम और ज़्यादा जो ये एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको और ज़्यादा कैसे इंकलकेट कर सकते हैं गवर्नेंस में, कि एक पब्लिक सर्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल हो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉरल हो। तो आप क्या कर सकते हो? ट्रेनिंग दे सकते हो, कोड ऑफ एथिक्स एंड सिटीजन्स को, सिटीजन चार्टर्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो, अच्छे से उनका इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हो, रिवॉर्ड कर सकते हो इंटीग्रिटी एंड रोल मॉडल ऑफिसर्स को, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड भी दो, है ना। एथिक्स की ऑडिटिंग भी कर सकते हो, ऐसी ऑडिटिंग जो एथिक्स ऑडिट है। एथिक्स ऑडिट भी अपने आप में एक अच्छा कीवर्ड है, एज अ सोल्यूशन आप लिख सकते हो बहुत जगह इसको। एथिक्स ऑडिट का मतलब है कि ऑडिटिंग जैसे होते हैं ना, सोशल ऑडिट की सोसाइटी ऑडिट करिए, चेक ऑन करना, ऐसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है, ऐसे ही मतलब एथिक्स की चीज़ें एथिकली किया क्या किसी सिविल सर्वेंट हो, उसका भी ऑडिट कर सकते हो। एंड साथ में विसल ब्रोकर प्रोटेक्शन को दो। अगर कोई करप्शन कर रहा था और मैंने उसको एक्सपोज करा है, तो मुझे भी तो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना, वरना मुझे थ्रेट मिलेगा और मुझे पता है कि थ्रेट है, तो फिर मैं भी नहीं करूँगी उसको, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ मेजर्स हैं, कुछ तरीके अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारे एग्जांपल्स हैं। कॉग्निटिव थेरेपी, ये जो हमने कीवर्ड्स पढ़े थे, बेसिक चीज़ें हैं। सो ट्रेनिंग, कोड ऑफ एथिक्स एंड सिटीजन चार्टर, मतलब और ज़्यादा जो लॉज हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, नए लॉज भी लेके आ सकते हैं हम, रिवॉर्ड कर सकते हैं जो लोग अच्छा कर रहे हैं ना, और जो अच्छा नहीं कर रहे उनको पनिश करो अच्छे से, एथिक्स ऑडिट करो, विसल ब्रो को प्रोटेक्ट करो, ट्रेनिंग वगैरह दो। तो ये हमारे कुछ तरीके देखिए। एथिकल इशूज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग में क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ संबंध, प्लस में एक कंट्री दूसरी कंट्री में जनरली पैसे भेजती है, तो उस पैसे का मिसयूज़ भी काफ़ी होता है। तो इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स वर्सेस सोवरेनिटी। ह्यूमन राइट्स के लिए चलो, ह्यूमन राइट्स को हम प्रोटेक्ट करें या फिर किसी कंट्री की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करें, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है जैसे कि, ठीक है। तो अब हम क्या करें? क्या उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे ही नहीं? या फिर अगर हमारे यहाँ पे ऐसा हो रहा होगा तो क्या दूसरी कंट्री नहीं बोलेगी? ऑफकोर्स बोलती है। तो इस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ह्यूमैनिटेरियन मतलब एड वगैरह आती है, ह्यूमैनिटेरियन एड आती है, उस तरीके से इंटरवेंशन होता है दूसरी कंट्री का, वर्सेस नॉन इंटरफेरेंस की इंटरफेरेंस हो ही ना। फॉरेन फंडिंग से आपको पता है मिसयूज़ हो सकता है एनजीओज़ के थ्रू, और बहुत बार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का भी वायलेशन होता है गलत तरीके से। बहुत बार जो मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया उसको भी, ब्लैक मनी को भी वाइट मनी बनाने की कोशिश की जाती है इसके थ्रू। सो बहुत सारे इसके भी कंसर्न है। साथ में इवन पीपल इवन ट्राई टू फंड द इलेक्शंस ऑफ द अदर कंट्री, जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को खतरे में डालती है। सो अ लॉट ऑफ इशूज़ विद इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो लास्ट टॉपिक है, मीन्स एथिकल फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेशंस। तो ये बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट की, मतलब कैसा एथिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए कॉर्पोरेशंस में, कॉर्पोरेट एमएनसीज में, जिससे कि फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। इसका एम क्या है कि प्रोटेक्ट हम कर पाएँ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सबको कंपाइलेंस वो लॉज के साथ, कि जो लॉज बना रखे हैं कंट्री ने वो फुलफिल हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिट होता रहे, एंड CSR की जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी एक कॉर्पोरेट फॉलो करे, ठीक है। क्या चैलेंजेस हैं? ऑफकोर्स भाई कैपिटलिज्म पे ज़्यादा ध्यान रहता है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है, एनवायरनमेंट को जनरली जो बिजनेस है वो नेग्लिजेंस में रखते हैं। एग्जांपल सत्यम स्कैम हुआ था, जिसने एक रिफॉर्म लेके आए और इसी के चलते हमने जो CSR है उसको फिर बाद में मैंडेटरी कर दिया था, ठीक है। तो ये सारे हमारे हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, ऊपर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि किस तरीके का एथिकल कंडक्ट होना चाहिए हमारे कॉर्पोरेशंस में, सो दैट मतलब अच्छी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, ऑनेस्टी रहे, है ना, माल प्रैक्टिसेस ना हो, ठीक है। और इसका एग्जांपल हमने देखा था, चैलेंजेस भी हमने देखे थे कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, एनवायरनमेंट को नेग्लिजेंस करते हैं, CSR को नहीं देंगे, और हमने देखा था कि सत्यम स्कैम के चलते हमने CSR को इसलिए कंपलसरी भी कर दिया था। तो ये सब कुछ हमने देखा, ठीक है। इश्यूज़ क्या है? हमने भी देखा कि ह्यूमैनिटेरियन एड देते हैं वर्सेस इंटरफेरेंस, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म वर्सेस सोवरेनिटी, ये सारे हमने देखा। मिसयूज़ हो सकता है फंड्स का। मॉरल वैल्यूज़ को हम कैसे स्ट्रेंथन करें? ट्रेनिंग देके, जो पर्सन है जो अच्छा कर रहा है उसको रिवॉर्ड देके, है ना, एथिक्स ऑडिट करके, और क्या कर सकते हैं? पनिशमेंट दे सकते हैं जो गलत कर रहा है, और विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देके।
अकाउंटेबिलिटी क्या है, अलग अलग डायमेंशंस हैं, जवाबदेही को फिक्स करना, आंसरेबिलिटी को फिक्स करना, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट की पब्लिक के थ्रू भी होती है, पब्लिक, नेशन, लीगल भी होती है ना, मॉरल भी होती है, अलग अलग टाइप की होती है, और ऑर्गेनाइजेशनल भी होती है। एथिकल गवर्नेंस क्या था, दैट इज़ गवर्नेंस जिसमें एथिक्स हो, एथिकल्स की ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो, ये सारी चीज़ें। अब सोर्सेज क्या एथिकल, अच्छा ये हमने पढ़ ही लिया था कि कैसे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस जो हैं, जो कंसाइज है, वो एक तरीके से एथिकल गाइडेंस का काम करते हैं। एग्जांपल आईएएस दुर्गा शक्ति का भी देखा था। क्या कंसर्न, क्या डिलेमास है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि ट्रांसपेरेंसी रखे, सीक्रेसी रखे, डिस्प्लेसमेंट कराएं या फिर डेवलपमेंट कराएं, तो ये सारी चीज़ें। स्टेटस एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या थी, हमने भी देख लिया कि अभी भी हमारे पास ऐसे नहीं कि लॉज नहीं है, कंडक्ट रूल्स हैं, वी हैव कोड ऑफ कंडक्ट, वी हैव कोड ऑफ एथिक्स, वी हैव अनदर दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़, अलग अनदर चीज़ें हैं साथ में, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं, है ना। तो प्रॉब्लम्स क्या दिखी थी, दैट इज़ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो रहा है, करप्शन है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, बदलना नहीं चाहती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट मूव टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज़ प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो सबसे बड़ा जो कीवर्ड है दैट इज़ प्रोबिटी। तो देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है पब्लिक सर्विस का, फिलोसफिकल बेसिस क्या है ना। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड एंड चैलेंजेस ऑफ करप्शन। ये सारे ही अपने आप में क्या है, ऑल आर दी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो इनको ना लिखते रहना है, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। सो हम बात कर लेते हैं दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस की। तो जो पब्लिक सर्विस है वो क्या है, दैट इज़ अ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट देती है अपने सिटीजन्स को, जिससे क्या हो, इन्हेंस हो पब्लिक गुड, सबका भला हो और वेलफेयर हो, ठीक है। सो की फीचर्स क्या है इसके, आईटीए, दैट इज़ इम्पार्शलिटी से हो, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ सर्विसेज को दिए जाना चाहिए। तो पब्लिक सर्विसेज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय व्हाट, गवर्नमेंट टू पीपल फॉर द वेलफेयर एंड द ग्रोथ एंड पब्लिक गुड। एग्जाम्पल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। फिलोसफिकल बेसिस क्या है गवर्नेंस एंड प्रोबिटी का, मतलब फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या है। तो अरिस्टोटल है, जैसे कि उन्होंने बोला कि गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन गुड की बात करे। जॉन लॉक क्या बोल के गए कि इंडिविजुअल की राइट्स को प्रोटेक्ट करे। इंडियन में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे है धर्मा एंड न्याय, राइटनेस होनी चाहिए कि सही काम एंड जस्टिस होना चाहिए। तो कोई भी दो आप याद कर लो, ज़्यादा मत करो, जॉन लॉक छोड़ देना बेशक। तो अरिस्टोटल क्या कहेंगे कि कॉमन गुड पे ध्यान दो, एंड इंडिया में क्या है दैट इज़ धर्म और न्याय पे ध्यान दो। ये हमारा एक फिलोसफिकल बेसिस है, फाउंडेशन है गवर्नेंस या प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी होती क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब है एडहेरेंस टू हाई एथिकल स्टैंडर्ड की, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, अडेयर करना उनसे। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ऑफकोर्स ट्रस्ट जो है वो बनता है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, और कहीं ना कहीं जस्टिस एंड फेयरनेस आती है, इक्वलिटी आती है, जस्टिस सबको न्याय मिलता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंस ट्रांसपेरेंसी जो है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। देखो ट्रांसपेरेंसी आती है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, गवर्नमेंट पे भी ट्रस्ट बनता है लोगों को, क्योंकि लोगों को पता है, लोगों को अवेयर है, लोगों को एम्पावर्ड लगता है। मैकेनिज्म क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम करा रहे हैं, है ना। आज के टाइम पे ई गवर्नेंस, माई गवर्नेंस.in वेबसाइट है, दिस इज पब्लिक एक्सेस हमने दे दिया, जो भी पब्लिकेशन होती है बजट की, पॉलिसीज़, डिसीजंस की होती है ना। पीआईबी वगैरह में एग्जाम्पल पीआईबी, और डिजिटल इंडिया मिशन हम इसका लिख सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंस है हमारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आती है ना, लोगों का ट्रस्ट जो है बिल्डअप होता है गवर्नमेंट पे, है ना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, कहीं ना कहीं करप्शन के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस होते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर हेल्पफुल, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ट्रस्ट बिल्डअप होगा, करप्शन के चांसेस कम होंगे, है ना, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव एक जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम कर पाएगा रिस्पॉन्सिव तरीके से। ऑल दीज थिंग्स, क्या हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल डिजिटल इंडिया, है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई गवर्नेंस, माई गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सेस दे रहे हैं पीआईबी के थ्रू, डिजिटल इंडिया मिशन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आरटीआई दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। सो एक आरटीआई एक्ट हम लेके आए थे 2005 में, जिसने कहीं ना कहीं पावर करा सिटीजन को और रिक्वेस्ट करा, टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़, एम्पावर करा सिटीजन्स को कि वो जब चाहे क्या है रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग हमारे किससे, कि कैसे गवर्नमेंट में काम हो रहा है, क्या खर्चा है, क्यों खर्चा है, इन सारी चीज़ से रिगार्डिंग। पॉजिटिव क्या है, कहीं ना कहीं एम्पावर करा सिटीजन को, करप्शन को कम कराएगा, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करेगा। एग्जाम्पल जो एक्टिविस्ट है, जिसके अरविंद केजरीवाल, उसने काफ़ी बार जो है आरटीआई को यूज़ करा है एक्सपोज करने के लिए करप्शन पब्लिक ऑफिस में। सो आरटीआई इज़ लाइक
पता होना चाहिए बस RTI क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्या यूजेस हैं। सो बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। एम्पावर द सिटीजन, करप्शन को कम करेगा, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करेगा। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? देखिए, कोड ऑफ एथिक्स ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो गाइड करते हैं बिहेवियर कैसा होगा पब्लिक सर्वेंट का, इंश्योरिंग दे एक्ट विद इंटीग्रिटी, है ना। ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि क्या करेंगे, गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं बिहेवियर किसके, बिहेवियर को, पब्लिक सर्वेंट के बिहेवियर को, सो दैट वो अच्छे से एक्ट करे। प्रिंसिपल्स, इन प्रिंसिपल्स में क्या आता है, ऑनेस्टी आती है, इंटीग्रिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। तो तीनों चीज़ जो है हमारी ये आती है, बेसिक चीज़ें हैं ना, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी। एग्जाम्पल, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है ना, हमारे यहाँ पे भी है, दैट इज सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल, जो कि गाइड करते हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं एथिकल कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, क्या एथिकल कंडक्ट होता है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। तो ये रूल्स हैं उससे रिगार्डिंग। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये इनकी डेफिनेशन देखें तो ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस है जो आउटलाइन करती है कि क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है एंड प्रैक्टिसेस हैं पब्लिक सर्वेंट के लिए। ध्यान रखने वाली बात है, ये प्रिंसिपल्स थे जो गाइड कर रहे थे ह्यूमन बिहेवियर को, है ना, कि बिहेवियर को गाइड करेंगे, है ना, सो दैट वो एथिकली बिहेव करें। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो ऐसे प्रैक्टिसेस बता रखे हैं कि क्या प्रैक्टिसेस एक पब्लिक सर्वेंट कर सकता है जो कि क्या है, एक तरीके से जायज़ है ना, बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, एक्सेप्टेबल है एक तरीके से। पर्पस क्या है इसका, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इम्पार्शलिटी या फिर फेयरनेस जैसी चीज़ें आए। एग्जाम्पल, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं हमारे पास, जो कि एक तरीके से स्टैंडर्ड बताते हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ, कि कैसा कंडक्ट होना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसा एक्शन होना चाहिए हमारे IAS, IPS, IFS एंड ऑफिसर्स का, जो कि क्या है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो गाइड कर रहे हैं बिहेवियर को, है ना, सो दैट कि एथिक्स आए गवर्नेंस में। ये क्या है, ये एक प्रॉपर प्रैक्टिसेस हैं, दीज आर जनरली, ये बताते हैं कि क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए पब्लिक सर्वेंट को, क्या नहीं करनी चाहिए। सो ये प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें और जनरली बात करें, दैट इज़ अ प्रिंसिपल्स। तो ध्यान रखने वाली बात यही है बस। एग्जाम्पल, इसका ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है और इसका नॉर्मल सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है। नाउ सिटीजन स्टार्टअप, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस डिलीवरी एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़। तो मतलब ये बताता है, सिटीजन चार्टर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये बताता है कि जो सर्विस डिलीवरी है उसकी क्वालिटी कैसी दी जाएगी, है ना, क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो, एक सिटीजन रख सकता है एक सर्विस लेते हुए पब्लिक अथॉरिटी से, ठीक है। तो ये आउटलाइन करता है स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस डिलीवरी एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड है कि पब्लिक जो अथॉरिटीज़ हैं, जो पब्लिक सर्वेंट है, वो इस तरीके की सर्विस डिलीवर करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप डिफ़ाइन कर रहे हो सर्विस स्टैंडर्ड्स को, कि आप ये अपने डिफ़ाइन कर दिए एक तरीके से कि किस तरीके की सर्विसेज देनी है। प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर ग्रेवियंस रिडर्सल, प्लस में एक जो सिटीजन चार्टर होता है उसमें एक नंबर भी होता है यहाँ पे, कि अगर आपकी ग्रेवेंसेस नहीं, मतलब अगर कोई आपकी क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी आपको नहीं मिली है, ठीक जैसा कि हमने बोला था उस हिसाब की नहीं मिली है, तो आप इस पर अपना क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो इस तरीके से। एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट है उसका जो सिटीजन चार्टर है वो आउटलाइन करता है सर्विसेज लाइक मेल डिलीवरी टाइमलाइंस एंड कंप्लेन प्रोसीजर्स। वो बताता है कि मेल डिलीवरी सर्विसेज की टाइमलाइंस क्या होंगी, कि आपका जो मेल है वो कितने दिनों में डिलीवर हो जाएगा, और अगर इतने दिनों में नहीं होता है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो। सो इस तरीके से, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर क्या हुआ, इस लाइक अ डॉक्यूमेंट जो कि क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है कि क्या उम्मीद की जाती है पब्लिक सर्वेंट से कि किस तरीके की सर्विस डिलीवरी वो करके देगा, नहीं करके देगा तो ग्रेवियंस रिडर्सल का भी मैकेनिज्म दिया जाता है, ग्रेवियंस रिडर्सल का भी मैकेनिज्म दिया जाता है। और इससे क्या होता है, एक तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी भी हम कह सकते हैं, है ना, एक टाइमली इंश्योरेंस होना, है ना, वो भी सब कुछ फिक्स होता है, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। और ट्रस्ट भी डेवलप होता है। एग्जाम्पल में देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कर रखा है कि मेल का क्या डिलीवरी टाइम होगा। 8 इज़ अ वर्क कल्चर, दैट इज डेफिनेशन इन इन्वायरमेंट, वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस जो इन्फ्लुएंस करती हैं बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट को। वर्क कल्चर मतलब कैसा कल्चर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब काम हो रहा है, तो काम किस तरीके से होता है, जिसका कहीं ना कहीं क्या वैल्यूज़ फॉलो हो रही हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट। फीचर्स क्या है, प्रोफेशनलिज्म आए जिससे, एफिशिएंसी होनी चाहिए, कोलैबोरेशन। तो ये 3 मेन फीचर्स है कि कैसा वर्क कल्चर होना चाहिए, पॉजिटिव वर्क कल्चर, प्रोफेशनलिज्म वाला, एफिशिएंसी होना चाहिए, कोलैबोरेशन की आपस में टीम वर्क की तरह लोग काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत जो मिशन है उसने इनकरेज करा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लीननेस ड्राइव, है ना। स्वच्छ भारत मिशन में क्या हो रहा था कि इनकरेज किया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कि वो एक्टिवली खुद से भी आके पार्टिसिपेट करें क्लीननेस ड्राइव्स में, है ना, झाड़ू लगा रहे हैं जैसे कि,
जिससे कि क्या हुआ, कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर इनकलकेट हुआ कि उनको भी पता चला कि हाँ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या यू नीड टू कीप योर एरिया क्लीन। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, सो इसको अगर हम डिफाइन करें, सो एक्सटेंड टू विच पब्लिक सर्विसेज मीट द एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स ऑफ सिटीजन्स। तो ये बताता है कि किस तरह की बेसिकली जो है सर्विसेज देनी चाहिए किसको, दैट इज़ सिटीजन्स को, क्या उनकी ज़रूरतें हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। फैक्टर्स जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स कि एक्सेसिबल बनाना है आपको सर्विसेज को, अफोर्डेबल बनाना है, एफिशिएंट बनाना है, रिस्पॉन्सिवली, कि ऐसा ना हो कि मुझे ज़रूरत आज है मैं किसी चीज़ की, जैसे कि मैंने पुलिस को कॉल करा 100 पे और उन्होंने कॉल बैक करा मुझे 1 महीने बाद, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ को, तो रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जिसका मीनिंग क्या है, टू प्रोवाइड द यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, है ना, जिसका मीनिंग क्या था कि सबको ही एक्सेस मिले बैंकिंग सर्विसेज का, दैट इज़ वाई 0 पे जो है अकाउंट खुल रहे थे और फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ा। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, तो इसका मतलब है कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना चाहिए आपका जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, पब्लिक वेलफेयर हो, और इंश्योर वैल्यू ऑफ मनी इंश्योर हो, और मिसयूज़ और करप्शन जैसी चीज़ें ना हो। एग्जांपल मनरेगा है, उसमें आप जो सोशल ऑडिट कर रहे हो तो उसके तहत क्या आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है और अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है फंड्स का। अब चैलेंजेस क्या है करप्शन की, ओवरव्यू मीन्स डाइवर्टिंग रिसोर्सेज। देखो करप्शन का मतलब क्या होता है, दैट इज़ कि आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर रहे हो या फिर इरोड कर रहे हो ट्रस्ट एंड हिंडर कर रहे हो डेवलपमेंट, है ना। और किस तरीके से कर सकते हो, ब्राइबरी की तरीके से भी, या फिर तो आप ऑफर करो, एक्सेप्ट करो पैसे को, या फिर नेपोटिज्म, जब आप फेवर करते हो किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड को। ठीक है, मेजर्स क्या है टू कॉम्बैट द करप्शन, मेजर्स क्या है टू कॉम्बैट द करप्शन, वो है स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक CBC, है ना। आप क्या कर सकते हो, दैट इज़ जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और ज़्यादा अच्छा करो, सो दैट कि करप्शन को पकड़ा जाए टाइमली। पब्लिक को भी अवेयर कर सकते हो कि ये चीज़ गलत है ना, तो इस कल्चर को आप बदल सकते हो। एग्जाम्पल लोकपाल एंड लोकायुक्त जो एक्ट है वो 2013 में इस्टेब्लिश उन्होंने करा था एक एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन को, जिसका मेन काम क्या था, दैट इज़ टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, की जो भी पब्लिक सर्वेंट से रिगार्डिंग शिकायतें हैं आप वहाँ पे दर्ज कर सकते हो एंड देन आपकी सुनवाई होगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल कि करप्शन क्या है, चैलेंजेस क्या है करप्शन की। करप्शन क्या है, दैट मीन्स कि आप डाइवर्ट कर रहे हो रिसोर्सेज को जिससे कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, ब्राइबरी एंड नेपोटिज्म 2 तरीके से हो सकता है, और कैसे स्ट्रेंथन ठीक करें इसको, मेजर क्या कॉम्बैट करने की, स्ट्रेंथन करके इंस्टीट्यूशंस को, पब्लिक को अवेयर करके, है ना, और भी है RTI है, लोकपाल, लोकायुक्त है, CBC है, CBI है, बहुत सारी बॉडीज़ हैं ऑलरेडी, भी है एक्ट भी है। सो अगर हम कंक्लूड करें, सो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, प्रॉपर्टी क्या था, दैट इज अधेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। अगर वो चीज़ गवर्नेंस में होगी तो एक तरीके से क्या है, कॉर्नर स्टोन है ऑफ अ जस्ट एंड इफेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कॉर्नर स्टोन का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आ जाएगा, दैट इज़ एफिशिएंसी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एथिकल एडहेरेंस आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, सेल्फलेसनेस, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो प्रॉबिटी मीन्स एथिक्स इन द अधेरिंग टू हाई एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, दिस इज़ अ कॉर्नर स्टोन जैसे कि जस्ट एंड इफेक्टिव एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ठीक है, बनता है। सो दैट इज़ इट। ठीक है, सो प्रॉपर्टी क्या है हमारा, हमने अभी देखा, तो सारा थोड़ा सा रिवाइज अगर हम करें, सो लेट्स रिवाइज इट क्विकली। तो कंसेप्ट क्या है हमारी पब्लिक सर्विसेज का, पब्लिक सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज है, प्रोविजंस जो कि हमारी गवर्नमेंट देती है, किसके थ्रू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमारे लोगों तक, जिससे कि उनका क्या हो, वेलफेयर हो, भला हो। ठीक है, ये हमने देखा था, दैट इज़ पब्लिक सर्विसेज के कॉन्सेप्ट में। एग्जाम्पल PDS भी देखा था हमने यहाँ पे। ठीक है, फिलोसफिकल बेसिस क्या है गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी का। फिलोसफिकल में हमने 2 देखे थे, एक इंडिया में प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस क्या है, दैट इज़ धर्म एंड न्याय, और एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि कॉमन गुड होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी होता क्या है, दैट इज़ टू अधेयर करना हमारे किनका, हाई एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, उससे क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, किस तरीके से कर रहे हैं आजकल RTI वगैरह के थ्रू कर रहे हैं इस चीज़ को, राइट टू इन्फॉर्मेशन वही RTI एक्ट के थ्रू था, 2005 में आया था, जिसका मेन एम क्या था कि कोई भी जो इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, वो क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है पब्लिक अथॉरिटीज़ को और पूछ सकता है, जवाब ले सकता है। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, दीज आर दी प्रिंसिपल्स जो गाइड करेंगे ह्यूमन बिहेवियर को, नॉट ह्यूमन बिहेवियर लाइक सिविल सर्वेंट के बिहेवियर को, कि वो कैसा एक्ट करे, कैसा बिहेव करे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखा था, दैट इज़ द कंडक्ट रूल्स हैं। वहीं पे कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो एक्सपेक्ट की जाती हैं
कि पब्लिक सर्वेंट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो वो रूल्स हैं, जैसे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इट्स लाइक दैट, जो कि बिहेवियर के साथ ज़्यादा डील करती हैं, राइट, प्रैक्टिसेस के साथ ज़्यादा डील करती हैं, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स हमने देखा था। सिटीजन चार्टर क्या है, एक पेज है जिस पे क्या लिखा हुई है कि किस तरह की सर्विस आपको दी जाएंगी, है ना। एक वो बता रखा है, दैट इज सिनेरियो बता रखा है कि आपको कैसे सर्विस जो है दी जाएंगी, और एक लास्ट में ग्रेवेंस रिडर्सल का भी मैकेनिज्म होता है ना। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि एक्सपेक्टेशंस लिखी जाती हैं कागज़ पे कि क्या एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं एक डिपार्टमेंट से, एक पब्लिक अथॉरिटी से, कि कैसी सर्विस जो है वो देनी है। वर्क कल्चर पॉजिटिव होना चाहिए ना। वर्क कल्चर मीन्स कि कैसे एनवायरनमेंट है, क्या वैल्यूज़ फॉलो हो रही हैं, कैसे प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं जहाँ पर काम कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं एक दूसरे को, जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म, एफिशिएंसी उसमें होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, तो क्वालिटी होनी चाहिए, जो सर्विस है वो क्वालिटेटिव हो, रिस्पॉन्सिव हो, टाइमली हो, है ना, एक्सेसिबल होनी चाहिए सब कुछ। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड होना चाहिए, करप्शन वगैरह ना हो, ठीक है, और प्रॉपरली हम करें, मिसयूज़ ना हो, सही जगह पे हो। एग्जाम्पल में कहा था कि मनरेगा का जो फंड है वो सोशल ऑडिट की वजह से काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, उसका मिसयूज़ नहीं हो रहा। देन चैलेंजेस ऑफ करप्शन, कि करप्शन क्या है, दैट इज़ हमारा डाइवर्ट करना रिसोर्सेज को। तो दो तरीके से हो सकता है, ब्राइबरी के फॉर्म में या फिर नेपोटिज्म की फॉर्म में, और दोनों जो है बेकार चीज़ें हैं। कैसे हम इसको चीज़ को ठीक कर सकते हैं, दैट इज़ हाउ कैन वी करेक्ट इट। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन द बॉडीज़ एंड द लॉज जो कि ऑलरेडी हैं, ना, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस, कि वो करप्शन में इंडल्ज ना करें, दैट इज़ इट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ा। एक बार और हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें कीवर्ड्स काफ़ी हैं, इनके कीवर्ड्स को प्लीज़ लिख लेना ना। जैसे कि सबसे पहला जो है दैट इज़ पब्लिक सर्विस है, फिर हमारा दैट इज़ प्रॉपर्टी है, गवर्नेंस है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, करप्शन। आपस में क्या है, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या था, पब्लिक सर्विस क्या है, इसका मतलब ऐसे प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जो कि हमारी गवर्नमेंट दे रही है अपने सिटीजन्स को, और जिनका एम क्या है, इन्हेंस करना पब्लिक गुड एंड वेलफेयर, है ना, जो कि कैसे होनी चाहिए, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी के साथ। एग्जाम्पल पीडीएस। फिलोसफिकल बेसिस क्या है, दैट इज फिलोसफिकल फाउंडेशन, एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि कॉमन गुड के लिए काम करो, और इंडिया क्या होता है कि धर्म एंड न्याय होना चाहिए। प्रॉपर्टी का मतलब क्या था, एडहेरेंस करना टू हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स के लिए। क्या इंपॉर्टेंस है, ऑफकोर्स ट्रस्ट बिल्डअप होगा, जस्टिस वगैरह आएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ट्रांसपेरेंसी से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट पे बढ़ता है लोगों का। मैकेनिज्म क्या है, तो अभी हमने जैसे कि बहुत सारे डिजिटल इंडिया मैकेनिज्म है, ई गवर्नेंस है, माई गवर्नमेंट.in है, पीआईबी पे हम सब कुछ पब्लिकेशन करते हैं, बजट पॉलिसीज़ का, डिसीजंस का। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को हम शेयर कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं गवर्नमेंट में। नाउ राइट टू इन्फॉर्मेशन में देखा था, आरटीआई एक्ट है 2005 का, जो कि एम्पावर कर रहा है सिटीजन को कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, किससे, पब्लिक अथॉरिटी से, जिससे कि एम्पावर हो रहे हैं सिटीजन, करप्शन कम हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो रही है। एग्जाम्पल एक्टिविस्ट जो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने काफ़ी बार यूज़ किया आरटीआई को टू एक्सपोज द करप्शन द पब्लिक ऑफिस। कोड ऑफ एथिक्स क्या है, ये हमारे वो प्रिंसिपल्स हैं, सॉरी मैं इसको हटा ही लेती हूँ, ठीक है। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या है, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो गाइड कर रहे हैं बिहेवियर को ऑफ पब्लिक सर्वेंट, इंश्योरिंग कि वो एक्ट करे इंटीग्रिटी के साथ, ठीक है, कि वो अच्छा एक्ट करे, वो एथिकल एक्ट करे, ठीक है। ऐसे प्रिंसिपल्स जो गाइड कर रहे हैं बिहेवियर पब्लिक सर्वेंट के, सो दैट वो एथिकली एक्ट करे। प्रिंसिपल्स क्या, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, है ना। एग्जाम्पल्स की सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं गाइडलाइंस देते हैं कि कैसा एथिकल कंडक्ट होना चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये ऐसे स्पेसिफिक गाइडलाइंस है जो आउटलाइन कर रही है एक्सेप्टेबल बिहेवियर प्रैक्टिसेस क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड प्रैक्टिस दोनों क्या पब्लिक सर्वेंट से की जाती है, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो जो कि किस लिए है, जनरली जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इम्पार्शलिटी वगैरह जैसी चीज़ें ना आए। एग्जाम्पल ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक है। सिटीजन चार्टर का एक डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन कर रहा है कि कैसा स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस डिलीवरी एक्सपेक्ट किया जाता है एक पब्लिक अथॉरिटी से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अच्छे से डिफाइन हो सर्विस स्टैंडर्ड्स, कि एक स्टैंडर्ड बने, स्टैंडर्डाइजेशन आए, एंड एक मैकेनिज्म जो है वो होना चाहिए ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, कि अगर आपको ऐसी सर्विस ना मिले तो आप शिकायत भी कर सको। एग्जाम्पल जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सिटीजन चार्टर में देखा था, जिसने सर्विसेज लाइक मेल डिलीवरी का टाइम दे रखा था कि इतने से इतने तक, अगर इतना डिस्टेंस है तो इतना टाइम लगेगा, तो इस तरीके से, ठीक है। एंड कंप्लेंट प्रोसीजर्स। वर्क कल्चर डेफिनेशन, इन्वायरमेंट, वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस जो कि इन्फ्लुएंस कर रही हैं बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट को, सो उसको कहते हैं वर्क कल्चर।
फीचर्स क्या है, उसमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, एफिशिएंसी और कोलैबोरेशन सो दैट टीम वर्क कर पाए। एग्जाम्पल क्या देखा था, स्वच्छ भारत मिशन की वजह से इंकरेज कराने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें क्लीननेस ड्राइव में, को झाड़ू लेके अपने घर के आगे की सड़क को साफ कर रहे हैं ना, मोदी जी ने भी किया था। तो उससे क्या होगा, कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट होगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, तो एक्सटेंड टू विच जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि कैसी होनी चाहिए, जैसे कि सिटीजन्स की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस मीट हो पाएँ। फैक्टर्स जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। एग्जाम्पल्स के प्रधानमंत्री जनधन योजना है जिसका मेन एम क्या था, टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, कि बैंकिंग सर्विस तक सबको यूनिवर्सली हम एक्सेस करवा पाएँ एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा अच्छा हो पाए। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, मतलब इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली हम यूज़ करें गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को पब्लिक वेलफेयर के लिए, और हमारी वैल्यू ऑफ मनी इंश्योर हो, मिसयूज़ ना हो, करप्शन ना हो। जैसे एग्जांपल मनरेगा हमने देखा था कि ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे कैसे आई है, जब वहाँ पे सोशल ऑडिट के थ्रू हमने फंड को अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। चैलेंजेस क्या है करप्शन के, करप्शन है क्या, डाइवर्टिंग द रिसोर्सेज, जिससे कि ट्रस्ट खराब होता है और फिर डेवलपमेंट हिंडर होती है। दो फॉर्म में हो सकती है, ब्राइबरी या फिर नेपोटिज्म। किस तरीके से इसको कॉम्बैट करें, दैट इज स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशंस लाइक सीवीसी है ना, जो सीबीआई हैं और भी अदर जो भी हैं। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाया जाए। एग्जांपल लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट हम जो लेके आए थे 2013 में, इसका मेन ही ये ही वो था, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव था कि एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है ये एक तरीके से, ठीक है। दैट इज़ कि आप जो भी करप्शन है, जो भी ग्रेवेंस रिगार्डिंग पब्लिक सर्वेंट आप यहाँ पे लेके जा सकते हो, है ना, और वो डील करते हैं, एड्रेस करते हैं ग्रेवेंसेज अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। सो कंक्लूड अगर हम करें तो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ जस्ट एंड इफेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अभिन्न हिस्सा है। सो वी हैव डन द होल एथिक्स, हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। इसको, इस सीरीज़ को ज़्यादा नहीं, 2 घंटे की होगी, इस 2 घंटे वाली सीरीज़ को ना बार बार देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, कीवर्ड्स लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, समझते रहो एग्जाम्पल्स को, दिमाग में और ज़्यादा सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कीवर्ड्स की हमने बुकलेट लगाई हुई है उसको बार बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आंसर राइटिंग करो, एग्जाम्पल्स को लिखो, एग्जाम्पल्स को ढूंढ ढूंढ के लिखो, समझ समझ के दिमाग से बना बना के लिखो।